अब हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति में रूप लिखिए। जैसा कि आपने शुरू में ही देखा, आत, आभ्याम, एभ्यः पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, और स्त्रीलिंग में आयाः, आभ्याम, आभ्यः। तो गृह, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः। वृक्ष, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। नेक्स्ट शब्द है हमारा कक्षा यानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो कक्षायाः, कक्षाभ्याम, कक्षाभ्यः। नगर, नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्यः। अश्व, अश्व से बनेगा अश्वात्, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। अब हम देखेंगे प्रश्न 2, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब वृक्षात् यानी वृक्ष से, तो हमारा प्रश्न बनेगा किससे। किससे के लिए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए आएगा कस्मात्, और स्त्रीलिंग के लिए आएगा हमारा कस्याः। पहले हम देखेंगे वृक्षात्, तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या बनेगा, कस्मात् पत्राणि पतन्ति। छात्राः कक्षायाः, अब कक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए मैंने प्रश्न क्या बताया आपको, कस्याः, कै आधा से, गे आकार डंडा और विसर्ग। कस्याः, छात्राः कस्याः बहि तिष्ठन्ति। तापसः आश्रमात् आगच्छति। आश्रमात् है तो क्या आएगा, कस्मात्। तापसः कस्मात् आगच्छति। वानरः वृक्षात् कूर्दति। वानरः कस्मात् कूर्दति। छात्रः आपणात् पुस्तकम् आनयति। छात्रः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक के यानी पंचमी विभक्ति के रूप से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ते डैश पुस्तकानि आनयन्ति। पुस्तकालय का पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा, पुस्तकालयात्। ते पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयन्ति। डैश फलानि पतन्ति। वृक्ष है तो वृक्षात्, वृक्षात् फलानि पतन्ति। सैनिक है डैश अवतरति। सैनिक डैश से उतरता है। अश्व, अश्व की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी, अश्वात्। सैनिक है अश्वात् अवतरति। भक्त है डैश प्रसादम आनयति। देवालय, तो देवालय की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी, देवालयात्। देवालय होता है मंदिर। भक्त मंदिर से प्रसाद लाता है। अब यहाँ क्या है, प्रसाद, और अगर होता प्रासाद तो क्या बन जाता, महल। छात्र डैश बहि तिष्ठति। कक्षा, अब कक्षा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति में क्या होता है, आयाः, तो क्या बन जाएगा, कक्षायाः। छात्र कक्षायाः बहि तिष्ठति। अब हम देखेंगे प्रश्न 4, निर्देशानुसार स्थूल पदों यानी बोल्ड लेटर्स के वचन बदलिए। लतायाः बहुवचन में बदलना है हमने, तो लतायाः का बहुवचन क्या बनेगा, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, लताभ्यः। नेक्स्ट है हमारा प्रासादात्। अब यहाँ पे प्रासादात् है, प्रासादात् यानी महल से, तो प्रासादात्, प्रासादाभ्याम और प्रासादेभ्यः, क्योंकि हमने बहुवचन में लिखना है। प्रासादात्, प्रासादाभ्याम, प्रासादेभ्यः, तो हमारा उत्तर क्या लिखा जाएगा, प्रासादेभ्यः। नेक्स्ट है हमारा कन्या कूपेभ्यः
जलम आनयति। कूपे भय यानी बहुवचन का दे रखा है और हमने किस में बदलना है, एक वचन में। तो क्या होगा पंचमी विभक्ति एक वचन, कूपात, क्योंकि कूप क्या है, पुल्लिंग का शब्द है, तो कूपात। मेघात वर्षा भवति। मेघात का हमने बहुवचन लिखना, तो क्या आएगा, मेघात, मेघाभ्याम, मेघेभ्य। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, मेघेभ्य। वानराः वृक्षात् कूर्दन्ति। वृक्षात् द्विवचन में बदलना है हमने, वृक्षात् वृक्षाभ्याम। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, वृक्षाभ्याम। अब हम देखेंगे प्रश्न 5। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्यों पर सही का तथा अशुद्ध वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। बालकः उद्यानस्य बहिः क्रीडति। अब जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था, बहिः के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो उद्यान की पंचमी विभक्ति क्या होनी चाहिए थी, उद्यानात। तो इसका मतलब ये है वाक्य हमारा गलत है। तो क्या लगाएंगे हम, इस पे क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वृक्षै पत्राणि पतन्ति। वृक्षै यानी तृतीया विभक्ति होगी, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षै। अब वृक्षै पत्राणि पतन्ति यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लेकिन अलग होने के लिए, जुदाई के लिए जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी का। तो वृक्षै की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे, वृक्षेभ्य, क्योंकि वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। वृक्षेभ्य इसलिए आना चाहिए था क्योंकि वृक्षै जो है बहुवचन की क्रिया है, तो हमें पंचमी विभक्ति बहुवचन की क्रिया चाहिए थी। तो ये यहाँ पर वाक्य हमारा गलत है, तो हम सामने क्या लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे। नरः आपणात् फलानि आनयति। नरः आदमी या मनुष्य है, आपणात् बाजार से, फलानि फल, आनयति लाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाजार से फल लाया यानी बाजार से फल अलग हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम सामने सही का निशान लगाएंगे। सैनिक है अश्वेन अवतरती। सैनिक है, सैनिक, अश्वेन यानी यहाँ तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह जो है से, वो माध्यम है, जबकि सैनिक घोड़े से उतरता है। तो अश्व की हमें कौन सी विभक्ति लगानी चाहिए थी, पंचमी। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, सैनिक है अश्वात अवतरती। तो इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है, गलत। तो सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा शिखा वाटिकायाः आगच्छति। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटिका शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, और स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति में आयाः आभ्याम आभ्यय होता है, और यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है, शिखा वाटिकायाः आगच्छति। तो हम सामने जो है किसका निशान लगाएंगे, सही का। अब हम देखेंगे प्रश्न 6। निम्नलिखित में विभक्ति बताइए। ग्रामात कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, पंचमी। मित्रई तृतीया, क्योंकि मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई तृतीया विभक्ति में आता है। ग्रामम तो कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, क्योंकि बालकः बालकौ बालकः बालकम। ग्रामे ग्रामो ग्रामः ग्रामम तो द्वितीय विभक्ति है। अशिक्षितेभ्य पंचमी विभक्ति में भी आता है भय, और षष्ठी में, क्योंकि अभी आपने षष्ठी विभक्ति पढ़ी नहीं है, तो हम यहाँ कौन सा आंसर लिखेंगे, पंचमी विभक्ति।